हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात ये कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसको अपन हिंदी में विलियन भी बोलते हैं। तो क्या चीज़ है सॉल्यूशन? अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन कंपोनेंट्स। अगर हिंदी में बोलें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हमको क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। अब समांगी या होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर अपने पास एक बीकर में फ्रेश वाटर है और उसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया और वो कम्प्लीटली उसमें डिसॉल्व हो गया, तो अब हम उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन, विलियन कहेंगे। किसका विलियन? नमक का विलियन, सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। और जब अपन सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं या किसी भी तरीके के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहला टॉपिक निकल कर आता है, जो आज हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है, वो है कंसंट्रेशन, दैट मीन्स सांद्रता। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये सांद्रता या कंसंट्रेशन होता क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है सांद्रता? अमाउंट ऑफ सॉलिड इन पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर विलियन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेफिनेशन मान लो समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो सपोज हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में मान लो हमने कोई भी एक सॉल्यूशन ले रखा है, कोई भी एक सॉल्यूशन, सस्ता सुंदर टिकाऊ NaCl सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हम ले सकते हैं। मान लो इसकी क्वांटिटी है 1 लीटर, 1 लीटर की क्वांटिटी इस सॉल्यूशन की है और इसमें हमने जो ऐड किया हुआ है, सपोज 5 ग्राम NaCl ऐड किया हुआ है, 5 ग्राम NaCl। और अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि यार इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सॉलिड इन पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हुआ है वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो अगर मुझसे सिंपल वर्ड में पूछा जाए कि इस बीकर में जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल 5 ग्राम पर लीटर। ये है इस बीकर में रखे हुए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कंसंट्रेशन। ओके, अब प्रॉब्लम ये है, कई स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि कंसंट्रेशन, दैट मीन्स सांद्रता, और सॉल्युबिलिटी, विलेयता, क्या ये दोनों एक ही जैसे हैं? नहीं, विलेयता एक अलग चीज़ है और सांद्रता डिफरेंट है। क्या होते हैं सॉल्युबिलिटी, क्या होती है विलेयता? सी, अगर विलेयता की बात करते हैं या सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज ए सॉल्युबिलिटी? अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, जिसको हम हिंदी में विलेयता कहते हैं, तो सॉल्युबिलिटी या विलेयता का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ डिसॉल्विंग कैपेसिटी और डिसॉल्विंग टेंडेंसी ऑफ सॉलिड इन अ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। अपन यहाँ पर देख सकते हैं कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन वर्ड यूज हो रहा है, बट सॉल्युबिलिटी में सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर डिफाइन करेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट। अगर इसको स्पेसिफिक करना हो तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी हम रख सकते हैं कितना? 100 ग्राम। सो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। जबकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन, सांद्रता कहलाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने फ्रेश वाटर ले लिया, फ्रेश वाटर, सॉल्यूशन नहीं है ये, सिर्फ फ्रेश वाटर। मान लो फ्रेश वाटर, यहाँ पर 100 ग्राम हमने वाटर यूज़ किया। अब अगर वाटर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वाटर को हम जनरली क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है ये। तो अगर इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में सपोज लाइक मैंने 1 ग्राम शुगर ऐड किया, 1 ग्राम क्या ऐड किया? शुगर। सपोज वो पूरा 1 ग्राम शुगर इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, फिर मैंने और एक
1 ग्राम और ऐड कर दिया तो टोटल कितने हो गए 2 ग्राम। सपोज लाइक मैंने 1 ग्राम और ऐड किया तो टोटल मैंने कितने ग्राम शुगर ऐड कर दिया इस सॉल्वेंट के अंदर 3 ग्राम। अब अगर मैं चौथा ग्राम अगर इसमें मैं ऐड करूं तो वो चौथा ग्राम इसमें ऐड ना होकर नीचे जाकर सस्पेंडेड हो जाएगा, ये आपको भी पता है। तो अगर ये सस्पेंडेड से पहले जो इसमें 3 ग्राम शुगर ऐड है किसके अंदर, वाटर के अंदर, कितना वाटर 100 ग्राम, तो 100 ग्राम वाटर की यहाँ पर टेंडेंसी हो गई 3 ग्राम शुगर को ऐड करने की। दैट मीन्स इस 100 ग्राम वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो निकल कर कितनी आ रही है 3 ग्राम। तो 3 ग्राम शुगर कंप्लीटली सॉल्युबल होगा कितने में 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ये है बेसिक डिफरेंस सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में। आई होप अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम सबसे पहले कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कंसंट्रेशन। जिस तरीके से सपोज अगर हमारे पास कोई एक मेज़र करना है, लेंथ को मेज़र करना है, तो लेंथ को मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। क्या क्या डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं, सपोज हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं, मिलीमीटर यूज़ करते हैं, लेंथ ज़्यादा है तो किलोमीटर भी यूज़ करते हैं। तो जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर रहा है तो उस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए भी हम, मेज़र करने के लिए भी हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। एंड द डिफरेंट यूनिट्स आर दिस। फर्स्ट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जिसको हम शॉर्टकट में W या W/W कहते हैं। सेकंड हमारा कंसंट्रेशन टर्म होता है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं V/V। नंबर थर्ड इज अ मोलैरिटी, कैपिटल M से डिनोट करेंगे इसे। नंबर फोर्थ मोलैलिटी, स्मॉल m है मोलैलिटी, इसे स्मॉल m से डिनोट करेंगे। नंबर 5 जाना पहचाना प्रीवियस ईयर का नॉर्मेलिटी, कैपिटल N से डिनोट करेंगे। नंबर 6 इज अ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कहीं पर x कहीं पर xi से यूज करते हैं। नंबर 7 फॉर्मेलिटी, कैपिटल F से डिनोट करेंगे। और लास्ट वन इज ppm, फुल फॉर्म इज पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल 8 यूनिट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है ये हिंदी में, वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रतिशत, मोलैरिटी मोललता, मोलैलिटी मोललता, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन हिंदी में इसको मोल प्रभाज या मोल अंश कह देते हैं, फॉर्मेलिटी फॉर्मलता, ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम टोटल 8 यूनिट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी यूनिट्स के डेफिनेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साइड। ओके।